नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की मेरी बात है सिटी डिज़ाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत ही सिंपल सी बात है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितना भी डिज़ाइनिंग की गई है सिटीज़ के बारे में हो, कोई नया शहर बसाना हो या कोई पुराने शहर को ठीक करना हो, उसके सड़कों को डिज़ाइन करना हो, ये जो सारी जो डिज़ाइनिंग है ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का काम है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यूजुअली क्या करती है, नक्शों को पास करने का काम करती है। कोई नया प्लान है, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के थ्रू जाएगा। जब तक वो पास नहीं करेगा तब तक वो होगा नहीं। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है वो करता है, ये काम है उसका। लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर इस काम को कभी भी ढंग से नहीं किया गया है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बड़ी सी बड़ी सिटीज़ में चले जाओ, कोई ऐसी नई अगर कोई शहर बसा हो, कोई नई या पुराने शहर में चले जाओ। पुराने शहर तो खैर वो डिज़ाइन ही पुराने तरीके से हैं, तो उनकी बात अब ज़्यादा क्या करनी। लेकिन उनके जब पुराने शहर को जब बसाया जाता है तो वो थोड़ा छोटा शहर था। तो जैसे उस शहर को फैलाया गया, जैसे वो पुराना शहर फैला, उसमें नई नई लोकेलिटीज़ को बसाया गया। तो वो जो सारी जो लोकेलिटीज़ को बसाया गया था वो नई तरीके से बसाया गया था। तो कम से कम वहाँ पर तो कोई नई तरीके की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। उसी तरीके से जो नए शहर बसाए गए वो बहुत घटिया तरीके से बसाए गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ घटिया तरीके से बसाए गए? देखिए, किसी भी शहर के अंदर जब भी किसी शहर को बसाया जाता है तो उस शहर के अंदर इतनी तो व्यवस्था किसी को करनी ही चाहिए कि मान लीजिए अगर उस शहर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके घर तक एम्बुलेंस पहुंच सके, ये व्यवस्था होनी चाहिए। अब एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? जब सड़कें पूरी होंगी। मैं मानता हूं कि हमारा जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश वो पहाड़ी प्रदेश है। मैं भी मानता हूं कि हर एक घर के अंदर तक तो आप एम्बुलेंस नहीं ले जा सकते, हर एक घर के दरवाजे तक भी एम्बुलेंस नहीं ले जा सकते। कुछ जगह पर सीढ़ियां हैं, वो मानता हूं, लेकिन उनकी जो डिजाइनिंग है वो ढंग से की जानी चाहिए थी। सीढ़ियां भी थोड़ा उसका भी एक नंबर होता है। अब ये थोड़ी ना कि 500 सीढ़ियां रख दी, 500 सीढ़ियों के बाद एक घर है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा है हमारे। आप शिमला शहर में चले जाइए। शिमला शहर में मैं आपको बताता हूँ, न्यू शिमला एक बसा था काफ़ी समय पहले। आप न्यू शिमला को देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शिमला में, आप और कहीं भी चले जाइए शिमला में, लेकिन न्यू शिमला का एग्जांपल दे रहा हूँ। ईजी है, जाना भी पहुँचना भी ईजी है। आप खुद जाइए, अपनी आंखों से देखिए, और ऊपर से शुरू कीजिएगा जहाँ टॉप से वो शुरू होता है न्यू शिमला, और बिल्कुल नीचे तक जाइएगा, खड्ड तक। वहाँ पे जो पूरी एंड है ना खड्ड की, वहाँ खड्ड तक घर बनाए हुए हैं। और उन घरों को बनाया कैसे? एक के साथ एक ऐसे जोड़ के, ठीक है। और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ इसके ऊपर एक और बिल्डिंग है, ऐसे यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, लगातार सीढ़ियाँ उतर रही हैं नीचे तक। गाड़ी तो आप भूल ही जाइए कि वहाँ जाएगी। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति को आप अपने पीठ पे उठा करके भी ले जाना चाहें हॉस्पिटल तक, आप तब भी नहीं ले जा सकते। तो ये किस तरह की डिजाइनिंग है? कोई क्लिनिक वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो इजीली अवेलेबल हो लोगों को। हिमाचल प्रदेश के अंदर कई ऐसे गांव हैं जिस गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची। जंगल के बीच में गांव है, कहीं फॉरेस्ट एरिया लग रहा है, कहीं कोई और एरिया लग रहा है, कहीं किसी और डिपार्टमेंट का कंट्रोल है, कहीं किसी और डिपार्टमेंट का कंट्रोल है। तो वो डिपार्टमेंट्स आपस में ढंग से बात नहीं कर रहे, वो डिपार्टमेंट्स जो है वो आपस में किसी चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे। उसका नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता को हो रहा है। नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो वहाँ रहते हैं। उनको ना सड़क की फैसिलिटी मिल रही है, ना एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिल रही है। दूसरी जो बेसिक चीज़ हर शहर के अंदर होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए पानी की समस्या, सॉरी पानी की व्यवस्था। तो पानी की व्यवस्था क्या हर शहर के अंदर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर बिल्कुल नहीं है। हर घर के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी जो है वो प्रॉपर नलकों से नहीं आता, आता है तो पूरे समय पर नहीं आता। आप शिमला शहर को ही देख लीजिए, गर्मियों में पानी की कितनी समस्या हो जाती है, कितनी किल्लत हो जाती है। तो पानी आता ही नहीं है। कई जगह पर सप्लाई नहीं ढंग से की गई है। लोग आज भी जो है बॉडी में जा जाके पानी भर रहे हैं। लोग आज भी जो है हैंडपंप से पानी भर रहे हैं। आप गांव में देखिए, कई गांव में ऐसा चल रहा है। हो सकता है आपके गांव में ना हो सकता है आपके शहर में ना हो सकता है आपके घर में ना हो, लेकिन आपके आस पड़ोस में हो रहा है। लेकिन आपने अपनी आंखें बंद रखी हैं उसके ऊपर, आप उसको समस्या नहीं समझते। ये होगी दूसरी बात। अब तीसरी बात है कूड़ा प्रबंधन। कूड़ा प्रबंधन किस शहर के अंदर अच्छे तरीके से किया गया है, ये आप मुझे बता दीजिए। किसी भी शहर के अंदर हिमाचल प्रदेश के आपको कूड़े की व्यवस्था सही से नहीं मिलेगी। लोग कूड़ा जो सड़कों पे फेंक रहे हैं, लोग कूड़े जो है वो हाईवेज के ऊपर फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि फेंकने में मजबूर है। हम अपने घर के अंदर तो कूड़ा नहीं रख सकते ना, कहीं ना कहीं तो कूड़े को डिपॉजिट करना ही है। तो ना कूड़ा उठाने की कोई गाड़ी आती है, ना कूड़ा उठाने के लोग आते हैं, ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसका जो है काम अपने हाथ में लेती है। तो कितनी उसमें परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। तो कूड़े की भी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद आप बिजली की व्यवस्था की बात करें,
बिजली की व्यवस्था आपको लगेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ठीक ही है, उतनी खराब नहीं है, आप ये सोचेंगे, लेकिन वो है। अब ऊपर से देखिए ओवरहेड वायर जा रही हैं, ऊपर से बिजली की तारें जा रही हैं। हमीरपुर के बाजार के अंदर आप जाकर के देखिए एक बार, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको फिर से, ये एग्जांपल है आपको। कोई भी आप शहर, मंडी, आप मंडी में चले जाइए, मंडी शहर में चले जाइए, हमीरपुर नहीं जाना चाहते, मंडी शहर चले जाइए। मंडी शहर में भी आप देखेंगे दुकानों के साथ साथ ऊपर से बिजली की तारें जा रही हैं। अगर वहां पे एक भी बिजली की तार की शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो जितनी भी दुकानें हैं, सब की सब जल के खाक हो जाएंगी। हमीरपुर में भी ऐसा ही है, वो वायर जो है ओवरहेड जा रही हैं, ऊपर से जा रही हैं, और ऐसा नहीं कि ऊपर से भी ढंग से जा रही हैं, उन्हें ढंग से लगाया गया है। कहीं लटक रही है, कहीं थोड़ी सी ढीली है, कहीं थोड़ी सी टाइट है, कहीं कहीं पे थोड़ी सी बिजली की तारें बाहर को निकली हुई हैं, कहीं ओपन है, कहीं उसके कनेक्टर्स ओपन है, कहीं फ्यूज की वायर्स ओपन है। तो मतलब अगर किसी बच्चे का गलती से उसमें हाथ लग गया तो बच्चा वहीं मर जाएगा, किसी बड़े व्यक्ति का हाथ लग जाए वो मर जाएगा। कहीं बारिश में मान लीजिए आप उसके नज़दीक से गुजर गए, नंगी तारें वहाँ पे हैं, तो ऑब्वियसली करंट लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली जो है वो परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं क्या अच्छे से डिज़ाइन की गई? नहीं डिज़ाइन की गई। फिर शहर के अंदर और क्या होना चाहिए? पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या हर शहर के अंदर पुलिस की व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश के? नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े शहर के अंदर चले जाइए, आपको कुछ एरियाज में ही पुलिस मिलेगी, हर जगह पे पुलिस नहीं मिलेगी। हर जगह पे पुलिस के जो है वो छोटे छोटे जो बनाने चाहिए थे बीट बॉक्सेस, वो नहीं बनाए। उससे क्या हुआ है? उससे ना तो पुलिस की व्यवस्था पूरी है, और समाज के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो लोग गलत करते हैं, क्राइम करते हैं और भाग जाते हैं। पुलिस को जब आप बुलाएंगे उसे पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मान लीजिए अगर एक शहर के अंदर सड़क ही पूरी तरीके से नहीं बनाई गई है, सड़क ही ढंग से नहीं डिजाइन की गई है, तो पुलिस वाले भी कैसे पहुंच पाएंगे? ठीक है। फिर इमरजेंसी सर्विसेज क्या हमारे शहरों में पहुंच सकती हैं? अब इमरजेंसी सर्विस में पुलिस भी आती है, इमरजेंसी सर्विस में एम्बुलेंस भी आती है, लेकिन उसके साथ एक और सर्विस आती है, वो आती है फायर ब्रिगेड की सर्विस। मान लीजिए किसी के घर में ही आग लग जाए, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन देखिए बुरे समय का पता नहीं चलता कभी भी। मान लीजिए किसी के घर में बेचारे की आग लग गई है, वो फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी वहां पे? सड़क तो है ही नहीं, वो क्या सीढ़ियों से उतरेगी? और मान लीजिए एक बिल्डिंग के साथ एक बिल्डिंग चिपकी हुई है, और ऐसा करके मान लीजिए 100 बिल्डिंग है, तो वो बेचारे फायर ब्रिगेड वाले कब पहुंचेंगे वहां? तो उस बिल्डिंग के अंदर जो रह रहा है वो भी मरेगा, वो बिल्डिंग ही पूरी तरह झुलस जाएगी। तो पैसे का नुकसान तो है ही है, जान माल का भी नुकसान है। तो किस तरह की डिजाइनिंग है ये? किस तरह के शहर हैं? और फिर हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी बनानी है। अरे आप स्मार्ट सिटी कैसे बनाओगे जब आपकी जो पहले सिटी है वही ढंग से डिजाइन नहीं है? स्मार्ट सिटी कैसे बन जाएगी? पहले सिटी को ढंग से तो बनाओ, स्मार्ट सिटी तो बाद में बनेगी वो। और हर जगह पे वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन दे देने से कोई स्मार्ट सिटी थोड़ी नहीं बन जाती है। स्मार्ट सिटी कनेक्टेड सिटी होती है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है आप सारी फैसिलिटीज को पहुंचा सकते हैं हर जगह। स्मार्ट सिटी का ये मतलब होता है कि अगर एक भी चीज कोई खराब हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन सेंट्रली पता चल जाती है और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तुरंत उसे ठीक किया जाता है। इस तरह की चीजें हमारे है ही नहीं, हमारे ना देश के प्रदेश में है ना देश में है, कहीं पे भी नहीं है इस तरह की फैसिलिटीज। मैं बड़े बड़े शहरों में देखा है, चंडीगढ़ शहर में मैंने खुद रह करके भी देखा है। चंडीगढ़ एक बड़ा, कहते हैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइंड शहर है, पूरे भारत का सबसे ज़्यादा डिज़ाइंड अच्छे तरीके से अगर किसी शहर को माना जाता है तो चंडीगढ़ को माना जाता है। हालांकि वहाँ पर भी पानी की बहुत समस्या है, वहाँ पर भी बिजली की बहुत समस्या है, वहाँ पर भी तारें ऊपर से जा रही हैं। खैर वहाँ पर एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और ये फैसिलिटीज़ ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर बाकी फैसिलिटीज़ को देखोगे तो बुरी हालत है। फिर एक फैसिलिटी और बात करता हूँ मैं, हर शहर में आज के आधुनिक शहर के अंदर पार्किंग की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या हमारे प्रदेश के अंदर ऐसा है? पार्किंग की समस्या सबसे ज़्यादा है हमारे प्रदेश के अंदर। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फिर किसी समय, पार्किंग के बारे में। लेकिन जो चीज़ हमें बार बार पूछनी चाहिए थी अपने नेताओं से, जिन्हें हमने चुना है, जिन्हें हमने सरकारों में बिठाया है, जो ये बैठ करके फैसले लेते हैं, हमें उनसे ये पूछना चाहिए था कि आप ये जो नई सिटीज़ जब डिज़ाइन करते हो, जब नए शहर बसाते हो, तो क्या सोच के बसाते हो? सिर्फ प्लॉट को काट देना और प्लॉट काट के सिर्फ पैसा कमाना, इसी को नहीं बोलते हैं शहर डिजाइन करना। हमारे नेताओं का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्ट दे दो और जो भी कॉन्ट्रैक्टर उन्हें पैसा खिला देगा उनको वो बहुत अच्छा लगेगा।
उसके बाद वहाँ पे जिस मर्जी तरीके से आप प्लॉट को काट लो, जिस मर्जी तरीके से आप उन प्लॉट्स को बेच दो, जितने मर्जी पैसे पे प्लॉट को बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक के ऊपर एक घर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मर्जी सीढ़ियाँ वहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये एक बार भी नहीं सोचता कि अगर हम किसी घर को बना रहे हैं तो उस घर के अंदर कभी कोई व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, उस घर के अंदर कभी कोई समस्या भी हो सकती है, पानी भी उस घर तक हमने पहुंचाना है, बिजली भी उस घर तक हमें पहुंचानी है। जब भी किसी शहर को किसी और देश के अंदर आप देखेंगे ना डिजाइन होते हुए, तो वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन होता है। उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं। उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि सूरज की रोशनी हर एक घर के अंदर पहुंचती है या नहीं। उसमें ये भी देखा जाता है कि अगर सूरज की रोशनी घर तक पहुंच रही है तो क्या हर घर के पास हवा की क्रॉस वेंटिलेशन है या नहीं है, एक बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं शहर डिजाइन करने के लिए। ये देखा जाता है कि सड़क जो है वो इस तरीके से डिजाइन की जाए कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो वहां तक आसानी से पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इमरजेंसी सर्विस है कवर कर सके। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कूड़े को उठाने का पूरा प्रबंध हो ताकि बीमारी ना फैले, पानी की पूरी व्यवस्था हो ताकि किसी को परेशानी ना हो। अब बारिश होती है, एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसी के ऊपर, जब भी किसी शहर को डिजाइन करना होता है तो जैसे बारिश होती है, पानी बरसता है, तो उसका निकास का जो है पूरा व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सड़कों पे पानी भर गया है, बाढ़ आ जाए सड़क पे, थोड़ी सी भी जरा ज्यादा बारिश हो तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या हमारे प्रदेश के अंदर ऐसा है? नहीं है। आप हमारे प्रदेश में देखेंगे जो थोड़े से नीचे के एरियाज होंगे वहां पानी बुरी तरीके से भर जाएगा। पानी ठीक से जो है उसका निकास डिजाइन नहीं किया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, सोलर एनर्जी का यूज नहीं है, ऑल्टरनेट एनर्जी का रिसोर्स नहीं है। एक शहर को हमने सेल्फ सस्टेनिंग बनाया ही नहीं है। उससे क्या होता है? उससे बहुत परेशानियां होती है। हॉस्पिटल्स हर शहर के अंदर होना चाहिए, स्कूल्स हर शहर के अंदर होने चाहिए, टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस हर शहर के अंदर होने चाहिए, पार्क हर शहर के अंदर होने चाहिए। क्या हमारे प्रदेश में किसी भी सिटी के अंदर पार्क्स हैं? और पार्क क्यों जरूरी है? वो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। वहां पे आप अपने जाके एक्सरसाइज कर सकते हो, सुबह के लिए वॉक कर सकते हो, एक खुली हवा में सांस ले सकते हो, 4 लोगों से मिल सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। पुलिस का बीट बॉक्स हर शहर के अंदर होना चाहिए। वो इसलिए जरूरी है, अगर ज्यादा बड़ी सिटी है, ज्यादा बड़ा शहर है तो ज्यादा बीट बॉक्सेस, कम शहर है, छोटी लोकेलिटी है तो एक बीट बॉक्स जरूरी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्राइम किसी जगह पे कमिट किया जा रहा है तो पुलिस की जो वहां तक पहुंचने का जो समय है वो कम से कम 5 या 10 मिनट से कम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के बीच में पुलिस जो है वो उस घर तक या उस लोकेशन तक पहुंच जाए जहां पे क्राइम हुआ है। ये बहुत जरूरी है आज के आधुनिक आज के आधुनिक दौर के समय में, आज के आधुनिक शहरों में ये बहुत जरूरी चीज है। अगर एम्बुलेंस को कॉल किया जाए तो एम्बुलेंस भी 5 से 10 मिनट के अंदर घर तक पहुंच जानी चाहिए, तब आप जान बचा सकते हैं। इमरजेंसी कोई भी सर्विस हो उसे 5 या 10 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शहरों में कहीं पे भी ऐसा नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर देखता हूं, मुझे ये समझ ही नहीं आता कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने काम क्या किया। काम तो कुछ किया ही नहीं। तो क्या बस आपने नेता चुने, नेताओं ने अपने मंत्रालय चुने और सभी नेताओं ने अपने अपने मंत्रालयों में मौज करी? जितने भी सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं लोग, क्या उन्होंने मौज करी? क्या उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया? ये सब चीजें उनको सोचनी नहीं चाहिए। जब ये बड़े बड़े नेता, ये बड़े बड़े ऑफिसर्स जब ये फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाते हैं और वो इस बहाने से जाते हैं कि हम फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहां से कुछ नया सीखेंगे और सीख करके अपने अपने प्रदेश में इसको लागू करेंगे, ये बोल करके जब वो जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं देख के आते, वहां से कुछ सीख के नहीं आते। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप चंडीगढ़ शहर की कॉपी कर लो हिमाचल के अंदर, एटलीस्ट उतना तो कर लो। मैं नहीं बोलता हूँ वो फुल प्रूफ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ बिल्कुल परफेक्ट शहर है, उसे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन कम से कम उतना तो कॉपी करो पहले। आप तो वो भी नहीं कर रहे हो। मैं नई लोकेलिटीज को बनते हुए देखता हूँ हिमाचल के अंदर, मुझे दुख होता है, मुझे रोना आ जाता है जब मैं देखता हूँ अपने शहर को बर्बाद होते हुए। इतने घर बना दिए गए हैं, एक के ऊपर एक घर डिजाइन कर दिए गए। ये सोचा भी नहीं गया कि यहाँ कोई पार्किंग की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी, यहाँ से कोई बच्चा स्कूल जाएगा।
ट्रैफिक की कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, सड़क पे आप निकल नहीं सकते, पैदल आप चल नहीं सकते। तो क्या शहर हमने बनाए हैं, ये क्या चीजें हमने बनाई, और हम उसके बावजूद भी खुश हैं। उसके बावजूद भी हमें लग रहा है अरे वाह कितना बढ़िया हमारा विकास हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अरे बहुत घटिया विकास हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, समझिए इस बात को। शहरों को अच्छे तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है। आपको पहले सही व्यक्ति की जरूरत है, सही व्यक्ति को नेता बनाओ, सही व्यक्ति को सही पोजीशन में बिठाओ, तभी वो सही बात कर पाएगा। ये पार्लियामेंट में उठाने वाले मुद्दे हैं। अब हमने एमपी चुन लिए हैं तो वो पार्लियामेंट में कुछ तो बोले। ये पार्लियामेंट में उठाने वाले मुद्दे हैं सारे के सारे। और ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर भी इन चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए, और होनी चाहिए थी पहले भी, लेकिन नहीं हुई कभी भी। और मैं आज भी देखता हूं जो नए से नए डिजाइन है उसमें भी यही है, एक के ऊपर एक घर चढ़ा दिए हुए हैं। जितने ज्यादा, मतलब उन्होंने क्या किया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लॉट को बेचने की कोशिश की है, ज्यादा से ज्यादा घर बनाने की कोशिश करी है, छोटी जगह पे ज्यादा से ज्यादा प्लॉट, ज्यादा से ज्यादा घर। उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि ओहो यहाँ पे तो पानी भी देना था, ओहो यहाँ पे तो बिजली भी देनी पड़ेगी, अरे अब ये लोग स्कूल कैसे जाएंगे। तो आप लोग स्कूल कैसे जाते हो लोकेलिटीज में? आज आप क्या देख रहे हो, क्या किसी लोकेलिटी के अंदर एक डेडिकेटेड स्कूल है? हर 100 फैमिलीज के ऊपर, ज्यादातर जो फॉरेन कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है, मैं फॉरेन कंट्रीज के कॉन्सेप्ट को कॉपी नहीं कर रहा हूं, मेरे अपना कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हर 100 फैमिलीज के ऊपर एक छोटा क्लिनिक, एक स्कूल, एक टेम्पल की जो भी आपका धर्म है, और एक पार्क तो होना ही चाहिए। पार्क मतलब छोटा नहीं, बड़ा पार्क, क्योंकि हम 100 फैमिलीज की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा पार्क होना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। सही सड़क व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी सर्विसेज आराम से आ जा सके। कूड़े का सही प्रबंधन होना चाहिए। फिर वहां पे लोकल बस की जो फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। एक बस स्टॉप बहुत जरूरी है वहां पे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो आपकी आम जरूरत की चीजें हैं, जैसे छोटी मार्केट हो गई, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, चाहे करियाना मार्केट हो, ग्रोसरी मार्केट हो, कपड़ों की मार्केट हो, तो एक छोटी मार्केट वो बहुत जरूरी है हर 100 फैमिलीज के पीछे। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर हम नहीं डिजाइन करेंगे इन्हें अपने शहरों के अंदर, तो हमारा शहर आधुनिक कैसे हुआ? हमारा शहर आधुनिक नहीं कहा जाएगा, उसे हम मॉडर्न सिटी नहीं कहेंगे। अगर हम उसे मॉडर्न सिटी नहीं कहेंगे तो वो स्मार्ट सिटी भी नहीं बनेगी। स्मार्ट सिटी को भूल जाइए, स्मार्ट सिटी बहुत दूर की बात है। पहले मॉडर्न सिटी बनाइए, पहले एक ढंग की सिटी बनाइए, उसके बाद फिर आप उसे स्मार्ट करिए, जो मर्जी करिए, वो बात की बात है। मुझे ऐसा लगता है अभी जितने भी हमारे शहर जो डिजाइन किए गए हैं उनको दोबारा से रीडिजाइन करना चाहिए। अगर कुछ मकानों को मूव किया जा सकता है, किसी और जगह उनको दिया जा सकता है प्लॉट, या किसी तरीके से उसको स्प्रेड किया जा सकता है, शहर को थोड़ा फैला के बनाया जा सकता है, तो उसे थोड़ा फैला के बनाइए, थोड़ा खुला खुला बनाइए। उसको इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि वहां पे आना जाना ईजी हो, लोगों का पैदल चलना ईजी हो, लोगों के हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए वो अच्छा हो। उसको उस तरीके से डिजाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसे स्मार्ट बनाना है या नहीं बनाना है वो आपका बाद का फिर फैसला है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसको इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।